नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि बीते साल 2021 में भारत में 100 से ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है और ये एक पूरे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। बाघ अपने देश का राष्ट्रीय पशु है और इस रौबीले जानवर को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से सैलानी भारत के जंगलों की खाक छानते रहते हैं। इस जानवर को देखने के लिए हर कोई तरसता है। इसके पैरों के निशान तक देखने से इनको बाघ देखने का आनंद मिलता है और ऐसे परिस्थिति में जमीनी हकीकत यह है कि देश में 100 से ज्यादा बाघों की एक साल में मृत्यु हो चुकी है और जिसमें से कहा माना जाता है कि आधे से ज्यादा या आधे इनमें से आधे या तो शिकार हुए हैं या किसी दुर्घटना में मरे हैं या अन्य कारणों से मरे हैं जो प्राकृतिक कारण नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि 1973 में 1973 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब देश में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंतन हुआ, उस पर चिंता जताई गई और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश भर के जंगलों में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि बाघों की घटती संख्या पर रोक लगाई जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और बाघों के लिए एक सुरक्षित अधिवास या सुरक्षित परिसंस्था मुहैया कराई जाए। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश भर में पिछले 40-45 सालों में जितने भी प्रयास हुए हैं वो काफी कारगर साबित हुए हैं और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में बाघों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है। हर जंगल में, हर टाइगर रिजर्व में, हर नेशनल पार्क में आज बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से भारत के जंगल दुनिया भर से सैलानियों को आकर्षित करते हैं। जहां एक और बाघों की संख्या बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राकृतिक अधिवास में प्रकृति के लिए बाघों का जो महत्व है वो काफी है और बाघ अगर नहीं होंगे तो हमारे जंगल नहीं बचेंगे, हमारी नदियां नहीं बचेंगी। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, उस पर उसकी वजह से एक और समस्या निर्माण हो गई है, समस्या ने जन्म लिया है और वो है मानव पशु संघर्ष, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाता है। जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जंगल का इलाका सीमित है, इलाका नहीं बढ़ रहा है और बाघ चूंकि टेरिटोरियल एनिमल है, जिसको एक अपना इलाका चाहिए होता है। एक नर बाघ के लिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का उसका टेरिटरी होता है, जो किसी के साथ वो शेयर नहीं करता। तो अपने देश के जंगलों में जो बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आने वाले जो नए बाघ आ रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, 2 साल के बाद जब बाघ अपनी टेरिटरी सेट करने के लिए निकलता है, उसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। या तो जो वहाँ टाइगर है, जिसकी टेरिटरी है, उसे मार करके वो टेरिटरी हथिया लिया जाए या वहां से बाहर निकल के कहीं और अपना डेरा डाला जाए। अब इस प्रक्रिया में होता यह है कि जंगल से बाहर निकलने वाले जितने भी बाघ है, वो मानव के संपर्क में आते हैं और वहीं से मानव पशु संघर्ष की शुरुआत होती है। और इसी के चलते कई बार ये होता है कि किसी बाघ ने कोई गाय मार दी, भैंस मार दी या किसी की बकरी मार दी या कहीं आदमियों पे हमला कर दिया, तो उसके वजह से उस बाघ की मौत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी की गाय या किसी का पशुधन अगर कोई बाघ मारता है, तो उसका बदला लेने के लिए, जिसे रिवेंज किलिंग कहा जाता है, जिसकी गाय होती है या जिसकी वो जानवर जिसका होता है, वो उसमें जहर डाल देता है ताकि दूसरी बार जब बाघ उसे खाने के लिए आए तो वो मर जाता है। कई बार ऐसे होता है कि खेत में जंगली जानवर ना आए, खेती का नुकसान ना करे, इसलिए वो उस पे तारों का फेंसिंग लगाते हैं और उसमें बिजली का करंट छोड़ते हैं।
इसकी वजह से भी कई बार जंगली जानवरों की मौत होती है, जिसमें बाघ भी शामिल है। अब हम सब जानते हैं कि 2009 में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का, वहां से बाघों के पूरी तरह खत्म हो जाने की खबर आई थी, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो था, उसको रिव्यू किया गया, उसकी क्या कहते हैं उसको, फिर से उसका पूरा विचार मंथन हुआ, कहाँ गलती हुई ये ढूंढा गया, और वो गलती दोबारा ना हो इसके लिए क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, उस पर भी बात हुई। उसके बाद सरिस्का में रणथंभौर से और कई जगहों से बाघों को लाकर छोड़ा गया। आज सरिस्का में बाघों की संख्या समाधान कारक है, और वो भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है, बाघों की संख्या भी बढ़ रही है, देश का विकास भी हो रहा है, विकास के कई सारी परियोजनाएं भी चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से सड़क परियोजनाएं हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स है, जो कई बार जंगलों से होकर गुजरते हैं। और इन हाईवेज की वजह से कई बार वन्य जीव का जो कॉरिडोर होता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, जहाँ से जंगली जानवर आना जाना करते हैं, वो कट जाता है, और जंगली जानवरों को अपना आना जाना करने के लिए उन हाईवेज को क्रॉस करना पड़ता है। कई जगह पे वहां पर या कहीं एलिवेटेड हाईवेज बनाए गए हैं, या कहीं कलवर्ट्स दिए गए हैं, जहां हाईवे रास्ते के नीचे से जानवर जा सके। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पे ना एलिवेटेड हाईवे है और ना कलवर्ट्स है। ऐसी जगहों पर जंगली जानवर हाईवे क्रॉस करने पर मजबूर है। और हाईवे पर चलने वाली जो तेज रफ्तार गाड़ियां चलती रहती है, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, गाड़ियां चलती है, उनके वजह से कई बार जंगली जानवरों की मौत हो जाती है, जिसे हिट एंड रन कहते हैं। अब इस प्रकार से जो सिचुएशन है भारत में टाइगर कंजर्वेशन की, एक और बाघों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर उनका इलाका जितना था उतना ही है, इलाका बढ़ नहीं रहा है। बाघों का इलाका अगर सरकार बढ़ाने की सोचती है, तो उसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मानव का इलाका है, इंसानों का इलाका है, वो कम होकर बाघों के इलाके में जुड़ जाएगा। उसमें इंसानों की खेती, गांव बाधित होने का पूरा पूरा चांस रहता है, और ऐसे में उसको विरोध भी बहुत होता है। तो सरकार भी इस दुविधा में है कि क्या कहते, इसको गोल्डन मीन कैसे निकाला जाए। ऐसा कोई उपाय हो जिससे इंसानों का भी नुकसान ना हो और जंगली जानवरों का भी फायदा हो। लेकिन ये सॉल्यूशन या ऐसा कोई इलाज निकालने के लिए वक्त की जरूरत होती है, ज्यादा समय लगता है। एक रातों रात या कम समय में ऐसे सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कई जगह पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जानवरों को नुकसान हो रहा है, बाघ मर रहे हैं, बाकी जंगली जानवर भी मर रहे हैं। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार 2021 में भारत में 126 बाघों की मौत हुई है, और इसमें से 60 के करीब बाघ जो है वो या तो शिकार हुए हैं, या किसी दुर्घटना में मरे हैं, या अननेचुरल डेथ मरे हैं। जब ये खबर आई तो पूरे देश में तहलका मच गया। नेशनल टाइगर कंजर्व एनटीसीए में भी बड़ी हलचल हुई, और आनन फानन में वो सब उस खबर का पूरा एनालिसिस किया गया। ये खबर कैसी है, कैसे बाहर आई, किसने एक रिपोर्ट की, और उस पर सरकार ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। सरकार ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि एनटीसीए जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना डेटा जो है, अपनी जानकारी जो है वेबसाइट पे डालती है, ताकि लोगों को पता चले, और लोगों को ये पता चले कि देश में बाघों की परिस्थिति क्या है, कितने बाघ है, कितनों की मौत हुई है, और लोग उसे पढ़ने वाला अपने अपने तरीके से उसका आकलन करें। सरकार का ये भी कहना है कि एक बाघ की जब मौत होती है, तब उसका एग्जैक्ट कारण ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, जिसमें फॉरेंसिक टेस्ट होती है, पोस्टमार्टम होता है, राज्यों से मिली जानकारी का एनालिसिस होता है, परिस्थिति मतलब स्पॉट एविडेंसेस जो होते हैं उसका एनालिसिस होता है,
तब जाके ये तय किया जा सकता है कि इस बाघ की मौत किस वजह से हुई। उसकी शिकार हुई, या वो टेरिटरी फाइट में मारा गया है, या गलती से किसी ने जहर दे दिया था उसकी वजह से मर गया है, या जो भी उसका कारण हो, ये इतनी जल्दी पता नहीं चल सकता है। सरकार ने ये माना तो है कि 60 बाघों की मौत हुई है, लेकिन सरकार को इस बात से आपत्ति है कि इतने जल्दी ये कहना कि उसमें से 60 बाघ जो है वो शिकार हुए हैं, या एक्सीडेंट्स में मरे हैं, या अननेचुरल डेथ मरे हैं। तो सरकार ने इस बात का क्लैरिफिकेशन तो दे दिया। सरकार ने ये भी माना है कि 126 बाघों की मौत हुई है, लेकिन इसमें अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली एनजीओज है और एक्सपर्ट्स है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, जंगलों में जाते हैं, ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से जानकारी हासिल कर इकट्ठा करते हैं, उनका कहना है कि ये जो 126 का आंकड़ा सरकार ने दिया है वो गलत है। असलियत में 160 के ऊपर 164, अगर सही आंकड़ा कहा जाए तो 164 बाघों की मौत हुई है पिछले एक साल में, 2021 में। और इसमें से 55 या 54 जो है वो अननेचुरल डेथ्स है, जिसमें शिकार है, दुर्घटना है, या टेरिटरी फाइट है, जो भी है। हाल ही में सबसे ताजा घटना है 29 दिसंबर की, बांधवगढ़ की। बांधवगढ़ बांधवगढ़ और अचानकमार कॉरिडोर, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, उसमें सारसताल नाम का एक गांव है। बांधवगढ़ और अचानकमार कॉरिडोर के बीच सारसताल एक गांव है, वहां पर एक बाघिन मरी हुई पाई गई 29 दिसंबर को। और मुझे पूरी मतलब यह है कि इस बाघिन की मौत एनटीसीए के वेबसाइट में जो आंकड़ा है उसमें शामिल नहीं है। अब आयरनी है कि बांधवगढ़ अचानकमार कॉरिडोर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ में दुनिया भर से लोग बाघ देखने के लिए आते हैं, जंगल में घूमने के लिए आते हैं। उस टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर है अचानकमार बांधवगढ़ कॉरिडोर, जहां पर और सारसताल के पास 40 सालों में पहली बार बाघ देखा गया, वो भी मरा हुआ। अब सरकार चाहे जो भी कहे, ये बात कौन मान सकता है कि इतने अच्छे जंगल में, जहां इतनी तादाद में बाघ है, उसका एक कॉरिडोर, उस जंगल का एक कॉरिडोर जहां 40 साल में किसी ने बाघ देखा ही ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, या यूं कह लीजिए कि जितने ज्यादा बाघ उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा जवाबदेही होगी। अगर जरा सी कुछ घटना घटती है तो जवाबदेही होगी, 100 सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब देने पड़ेंगे, इंक्वायरी बैठेगी। तो इससे इससे बेहतर यह है कि बाघों को रिपोर्ट ही ना करें। जैसे सरिस्का में हुआ था। सरिस्का में जिस वक्त 2009 में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि सरिस्का में एक भी बाघ नहीं है, उस वक्त सरकारी आंकड़े बता रहे थे कि वहां 20 से ज्यादा बाघ है। ये कैसे हुआ? अब इसमें हुआ ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन पूरी पूरी गुंजाइश इस बात की है कि वहां पे जो भी अधिकारी, जो भी फील्ड डायरेक्टर सरिस्का में नियुक्त हुए थे, उन्होंने झूठे आंकड़े देकर सेंसस के टाइगर का एक फिगर मेंटेन किया था। एक फील्ड डायरेक्टर ने मान के चलिए, एक फील्ड डायरेक्टर ने सेंसस में लिख दिया कि सरिस्का में 10 टाइगर्स है। उसके बाद जो नया फील्ड डायरेक्टर आया, उसने बोला यार पिछले साल तो 10 था, 10 थे, आप 12 लिख दो। इस तरह से वो आंकड़ा बढ़ता गया, और एक दिन खोजी पत्रकार ने वहां जाकर पूरी जानकारी हासिल की, तब पता चला कि वहां पर एक भी बाघ नहीं है। उसके बाद पूरे देश में हड़कंप हो गया, मच गया। यही यही तरीका होता है, यही प्रोसीजर होती है हर जंगल में, हर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिवीजन में, हर स्टेट के वाइल्ड लाइफ डिवीजन में यही सब किया जाता है। अपना काम कम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए, अपनी जवाबदेही अपनी क्या कहते हैं उसको कम करने के लिए
कई जगहों पर बाघों के अस्तित्व को ही नकारा जाता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। सरसताल की ये घटना उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। बांधवगढ़ और अचानक मार कॉरिडोर में 40 साल के बाद बाघ दिखा, वो भी मरा हुआ। ये तो नामुमकिन है। मतलब वहां से जब जब जिंदा बाघ गुजरा होगा, लोगों ने देखा होगा, लेकिन वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा होगा। ऐसा भी हुआ हो सकता है। अभी जैसा मैंने कहा कि देश में विकास के काम बहुत हो रहे हैं, विकास की परियोजनाएं बहुत चल रही है, रास्ते है, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है। उसी तरह डैम बनाने के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है, पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में डैम बनाने का। इस बात को हम नकार नहीं सकते कि अब देश को विकास की जरूरत है, लोगों को पानी की जरूरत है, पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे, ये करना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कहाँ करने हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे जंगल के कोर एरिया में अगर ये डैम बनेगा तो उसको जंगल का कोर एरिया का 64 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पानी में चला जाएगा। अब जरा सोचिए, पन्ना टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में रहने वाले वन्य जीव कहाँ जाएंगे? उसमें बाघ है, बाकी शाकाहारी जानवर है, तेंदुए है, लकड़बग्गे है, भेड़िए है, भालू है, इतने सारे जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। 64 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अगर उनके इलाके से निकल जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर है वो बाहर के इलाके में आएंगे, और वहां के जो जानवर है वो और बाहर जाएंगे, और अगर वो और बाहर जाएंगे तो गांव में आ जाएंगे। फिर मानव पशु संघर्ष शुरू हो जाएगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी जंगल की स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बाघों का होना बहुत जरूरी होता है। जिस जंगल में बाघ होते हैं उस जंगल की परिसंस्था हेल्दी मानी जाती है, और जिस जंगल में बाघ होते हैं उसी जंगल से नदियां निकलती है, जो हमारे लिए पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जिस दिन जंगलों में से बाघ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके जंगल खत्म हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, और मानव के, इंसानों के अस्तित्व का ही प्रश्न निर्माण हो जाएगा। आज विकास के लिए, हम विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है, ये सब करने के लिए बेतहाशा तरीके से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका क्या कहते हैं उसको, एनवायरनमेंट पे, नेचर पे क्या असर हो रहा है। बस प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास जो नेचुरल वेल्थ मिली है, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास आज है, वो हमने नहीं बनाए हैं, वो पिछली पीढ़ियों ने हमें दिए हैं, और हम उसके ट्रस्टी है, उसके विश्वस्त है। ये इसकी मिल्की, ये इसके मालिक आने वाली पीढ़ियां हैं, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उनकी जो चीज है, उनकी जो जिसके वो मालिक है, उन्हें हम हैंडओवर करें। अगर हम उसे बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम जिस स्थिति में है उस स्थिति में तो दे, ना कि उसे और कम करे या खत्म करके दे। वरना तो अगली पीढ़ी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, ना पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, ना सांस लेने के लिए शुद्ध हवा होगी, और ना खाने के लिए कुछ अनाज होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो घनघोर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।